साल 1944। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे निर्णायक दौर। नॉर्मंडी लैंडिंग से ठीक एक रात पहले मित्र देशों की एक स्पेशल पैराट्रूपर टीम को बेहद खतरनाक मिशन सौंपा जाता है। उन्हें चुपचाप फ्रांस के उस इलाके में उतरना था जहां जर्मन सेना ने एक विशाल रेडियो जैमिंग टावर लगाया हुआ था। अगर सुबह 6 बजे से पहले वो टावर नहीं उड़ाया गया तो नॉर्मंडी पर होने वाला पूरा हमला नाकाम हो सकता था। यानी इस छोटी सी टीम के कंधों पर लाखों सैनिकों की जिंदगी टिकी हुई थी। लेकिन मिशन शुरू होते ही सब कुछ बिखर गया। जैसे ही उनका विमान दुश्मन के इलाके में पहुंचा, जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने उस पर गोलियों और गोलों की बारिश शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा विमान आग का गोला बन गया। गोलियां जहाज को छलनी करती चली गईं। कई सैनिक वहीं अपनी सीटों पर मारे गए। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, चलते हुए विमान से छलांग लगाना। एक एक करके सभी पैराशूट लेकर कूदने लगे, लेकिन आसमान भी उनके लिए सुरक्षित नहीं था। कई सैनिक हवा में ही गोले लगने से टुकड़ों में बिखर गए। किसी का पैराशूट जल गया तो कोई नीचे गिरते ही मर गया। किस्मत से हमारा मुख्य किरदार बॉयस एक नदी में गिरा। पानी में गिरते ही उसने तुरंत पैराशूट की रस्सियां काटी, वरना वही पैराशूट उसे डुबो देता। किसी तरह जान बचाकर वो घने जंगल की तरफ भागा। कुछ दूर जाने पर उसे अपने कमांडिंग ऑफिसर दिखाई दिए, लेकिन वे पहले ही जर्मन सैनिकों से घिर चुके थे। बॉयस उन्हें बचाने दौड़ने ही वाला था कि तभी सार्जेंट फोर्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सख्त लहजे में कहा, हमारा मिशन टावर उड़ाना है, हीरो बनना नहीं। बॉयस मजबूर होकर अपनी आंखों के सामने अपने कमांडर को मरते हुए देखता रहा। यह नज़ारा उसके दिल पर हमेशा के लिए छप गया। कुछ देर बाद जंगल में उन्हें 3 और बचे हुए सैनिक मिल गए। अब 5 लोगों की नई टीम तैयार हो चुकी थी, लेकिन मौत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। चलते चलते अचानक एक सैनिक का पैर दुश्मन द्वारा बिछाई गई लैंड माइन पर पड़ गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और वो सैनिक पल भर में हवा में उड़ गया। उसका शरीर पहचानने लायक भी नहीं बचा। अब बाकी 4 सैनिक अपनी बंदूक की संगीन मिट्टी में चुभाकर हर कदम पर बारूदी सुरंग ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। काफी देर बाद वे किसी तरह उस मौत के मैदान से बाहर निकल आए, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। जंगल के बीचों बीच उन्हें कुछ जानवरों के सड़े गले अवशेष मिले। ऐसा लग रहा था मानो किसी अजीब रसायन ने उनके शरीर को पिघला दिया हो। यह देखकर सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसी समय झाड़ियों में अचानक आवाज हुई। 4 सैनिकों ने तुरंत बंदूकें तान दी, लेकिन वहां कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि एक फ्रेंच लड़की खड़ी थी। टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला उसका नाम क्लोई था। वो पास के गांव में रहती थी। जर्मन सैनिकों के छोड़े हुए सामान इकट्ठा करके उसी के बदले खाने पीने का इंतजाम करती थी, लेकिन दिल से वो भी जर्मनों से नफरत करती थी। क्लोई की मदद से टीम बिना पकड़े गांव के अंदर पहुंच गई। वो अपने छोटे भाई और बीमार मौसी के साथ रहती थी। गांव में हर तरफ जर्मन सैनिकों की गश्त चल रही थी और गांव के बीचों बीच खड़ा चर्च असल में वही दुश्मन का मुख्य अड्डा था। रेडियो जैमिंग टावर भी उसी चर्च के ऊपर लगा हुआ था। टीम फिलहाल क्लोई के घर में छिप गई, लेकिन घर के अंदर से बार बार किसी के डरावने चीखने की आवाज आ रही थी। बॉयस हिम्मत करके उस कमरे तक पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर लेटी क्लोई की मौसी अब इंसान जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह सड़ चुका था और वो किसी राक्षस की तरह गुर्रा रही थी। क्लोई ने कांपती आवाज में बताया कि कुछ समय पहले जर्मन सैनिक उसे चर्च में ले गए थे। जब वो वापस लौटी तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। क्या किया गया था, क्यों किया गया था, किसी को कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, क्लोई के माता पिता भी उसी रहस्यमयी प्रयोग की वजह से मारे जा चुके थे। टीम अभी ये सब समझ ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक जर्मन अधिकारी घर के बाहर खड़ा था। सभी सैनिक तुरंत अटारी में जाकर छिप गए। तब उन्हें पता चला कि वो अधिकारी अक्सर क्लोई के घर आता था। यही वजह थी कि अब तक जर्मन सैनिकों ने उसके परिवार को जिंदा छोड़ रखा था, लेकिन इस बार वो अधिकारी अपनी गंदी नीयत से आया था। जैसे ही वो क्लोई के करीब पहुंचा, पीछे से एक बंदूक उसकी गर्दन पर टिक गई। टीम चाहती थी कि वो चर्च और टावर से जुड़ी जानकारी बता दे, लेकिन उसने मुंह खोलने से साफ इनकार कर दिया। समय बहुत कम था।
इसलिए बॉयस ने अकेले चर्च में घुसकर जानकारी जुटाने का फैसला किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो दुश्मन की नजरों से बचता हुआ चर्च के पास पहुंच गया। तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसका खून जमा दिया। जर्मन सैनिक ट्रकों से लाशें उतार रहे थे, लेकिन वे लाशें पूरी तरह मरी हुई नहीं थीं। कुछ के हाथ हिल रहे थे, कुछ अब भी सांस ले रहे थे। जर्मन सैनिक उन्हें दीवार के पास फेंकते और फिर फ्लेम थ्रोवर से जिंदा जला देते। बॉयज समझ गया यहां कुछ बहुत भयानक चल रहा है। वो वापस लौटने ही वाला था कि तभी एक जर्मन शिकारी कुत्ते ने उसकी गंध पकड़ ली। जान बचाने के लिए वो भागकर एक ट्रक में कूद गया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ट्रक सीधे उसी चर्च के अंदर जाने वाला है। ट्रक के पीछे चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। बॉयज भी उन्हीं के बीच लेट गया और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। जैसे ही ट्रक चर्च पहुंचा, जर्मन सैनिक एक एक करके लाशें उतारने लगे। मौका मिलते ही बॉयज चुपचाप नीचे उतरा, गाड़ी के नीचे रेंगते हुए दूसरी तरफ पहुंचा और चर्च के अंदर घुस गया। लेकिन अंदर जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। ये सिर्फ रेडियो टावर नहीं था, बल्कि एक गुप्त बायोलॉजिकल लैब थी। चारों तरफ अजीब मशीनें, खून से भरी पाइपें और इंसानों पर चल रहे भयानक प्रयोग। ऐसा लग रहा था मानो जर्मन सेना कोई ऐसा सीरम बना रही हो जो मौत को भी हरा दे। अचानक एक बैग उसके सामने हिलने लगा। बॉयस ने धीरे से उसकी जिप खोली और अगले ही पल एक कटा हुआ इंसानी सिर जिंदा होकर उसकी तरफ देखने लगा। डर के मारे उसकी सांसें रुक गईं। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो तुरंत दूसरे कमरे में छिप गया। वहां मेज पर उसे लाल रंग का एक इंजेक्शन मिला, ठीक वही लाल द्रव्य जो उसने पहले मशीनों में बहते देखा था। इतने में पास वाले कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। बॉयज धीरे धीरे अंदर पहुंचा, लेकिन पर्दा हटाते ही उसकी रूह कांप गई। वहां सिर्फ एक महिला का सिर जिंदा था, बाकी पूरा शरीर गायब था और वो अब भी मदद की गुहार लगा रही थी। उसी कमरे में उसे अपना एक साथी भी मिला, जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके शरीर में एक मोटी पाइप धांसी हुई थी। बॉयस जानता था कि उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने अपने साथी का मुंह दबाया और पूरी ताकत से वो पाइप खींचकर बाहर निकाल दी। दर्द से वो लगभग चीख पड़ा, लेकिन किसी तरह दोनों वहां से निकल भागे। सीवर के रास्ते वे सुरक्षित अपने ठिकाने पर लौट आए। वापस पहुंचते ही बॉयस ने सब कुछ चर्च के अंदर का पूरा सच बता दिया। अब किसी को भी शक नहीं रहा कि जर्मन सेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रही थी, बल्कि इंसानों को जिंदा लाशों में बदलने वाला ऐसा सीरम बना चुकी थी जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। अब नॉर्मंडी लैंडिंग शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि पकड़े गए जर्मन अधिकारी को बंधक बनाकर ही चर्च तक ले जाया जाएगा। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके खिलाफ थी। रास्ते में बेहोश होने का नाटक कर रहा वो अधिकारी अचानक उठ बैठा। उसने मौका मिलते ही टीम के कैमरामैन पर हमला कर दिया। लगातार कई गोलियां उसके सीने में जा धंसी। बाकी सैनिक दौड़ कर आए और किसी तरह अधिकारी को दोबारा काबू में कर लिया। लेकिन